समस्त भागवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेतनया पद पुंडरीकम कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम हांतुम प्रताप मुनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मान साल परपीत पराग पुंजम दूर्वा दलज चितनम करुणाग्नेत्रम हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्ति मनोरथ भुवम भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तात्र तात्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवार परिपूरित लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुन गाऊं सिय राम के हनुमत हो साय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम और जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। पिछली कथा में सुनाया था माता भवानी की विदा हुई है, हिमवान ने पहुंचाया है, चले संग हेमवंत तप पहुंचावन अतिहित, अत्यंत प्रेम से विदा करने के लिए भगवान शंकर को कैलाश पहुंचाने के लिए गए हैं, परंतु भगवान शंकर ने उससे पहले ही नाना प्रकार का परतोष करके संतोष करा करके उन्हें विदा कर बेबेद भांत परतोष कर विदा कीन वृषकेत। और इधर तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहु माना सब कर विदा कीने मुआना। हिमवान लौट कर आए हैं और अपने कुटुंबियों को, परिवारों को, जो मित्र व्यवहारी थे सबको बुलाया है, उनका भी आदर किया है, दान बान से उनको भरपूर किया है। सकल शैल सर लिए बुलाई, सभी पर्वतों को, इनकी व्यवहारी को, पर्वत के व्यवहारी तो पर्वती है, नदी है, नद है, इनका सबका भी सम्मान किया है। ये सब आए हैं
हमें अपने परिजनों का भी सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद की कथा में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब है शंभु कैलाश है आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। कैलाश, आहा, मुख में नाम आता है कैलाश, बस इस शब्द से ही आनंद भर जाता है हृदय में। कैलाश का नाम आते ही भगवान शंकर का ध्यान आ जाता है। कैलाश पति कहा गया है। और ये पर्वत कितना अद्भुत है, कितना पवित्र है, कितना मनोरम है, कितना हृदय को उल्लासित करने वाला है कि जैसे काशी का नाम आते ही हमारे हृदय में भगवान शंकर निवास करने लगते हैं, वैसे ही जब कैलाश का नाम लेते हैं तो भगवान शंकर हृदय में निवास करने लगते हैं। जब है शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में आ गए अपने निवास स्थान पर। देवता लोग उनकी स्तुति कर करके अपने अपने लोक को चले गए। आहा, प्रसन्न है देवता लोग, मनोकामना पूर्ण हो गई। जो मनोकामना यही तो थी, भगवान शंकर का विवाह हो जाए किसी भी प्रकार से। आज इनका परिश्रम पूरा हो गया, देवताओं का ही परिश्रम था ये, और उसके कारण इन्हें अपने प्रिय कामदेव को खोना पड़ा। जगत मात पे तो शंभो भवानी, ते सिंगार न कहूं बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर और मां पार्वती तो संसार के माता पिता है, इसलिए मैं इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। इनका नाना प्रकार का श्रृंगार है, पर पुत्र के मुख से यह शोभा नहीं देगा कि अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन करूं, इसलिए इनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं करूं। कहें करें विविध विध भोग विलासा, गणेश समेत बस है कैलासा। अपने गणों सहित अपनी नगरी कैलाश में भगवान शंकर माता पार्वती बड़े ही आनंद के साथ रह रहे, बस रहे। हर गिरजा बिहार नित्य नयो, ये विध विपुल काल चल गई। बहुत समय बीत गया। इस प्रकार से भगवान शंकर और मां पार्वती को वहां पर विहार करते हुए उसी समय खड़बदन स्कंद भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, जन सन्मुख जन्म सकल जग जाना। भगवान कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कार्तिकेय भगवान की कथा संसार में प्रसिद्ध है, वेदों में, आगम निगम पुराणों में वर्णित है, सब कोई जानता है। इसलिए यहां पर हम विस्तार से नहीं कह रहे, सब कोई जानता है। भगवान शंकर के पुत्र हैं खड़ानंद महाराज। संक्षेप में हम भी बताना चाहेंगे। कृतिका इनकी माता बनी है तो इनको कार्तिकेय कहा गया। अग्नि के पुत्र भी कहे गए हैं। 6 मुख है, जो माता इनकी 6 थी कृतिकाएं, तो इन्होंने इनके 6 मुख हुए। 6 मुखों से इन्होंने दुग्ध पान किया था, इसलिए खड़ानन है। भगवान शंकर के पुत्र हैं। इस प्रकार से इनकी कई कथाएं। ब्रह्मा जी के यहां इनका पालन पोषण हुआ है। ब्रह्मा जी ने इनको 12 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर को बताया था जाकर के ये तुम्हारे पुत्र हैं। इनका पालन पोषण तो कृतिकाएं करती रही, इसलिए कार्तिकेय भगवान
स्कंद भगवान इनका नाम है। खड़ानन इनको कहा जाता 6 मुखों के कारण, 12 भुजाओं के कारण। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जग जान जन खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। संसार इनके जन्म की कथा, इनके पुरुषार्थ की, इनके कर्म की, इनके प्रताप की। ये देवताओं के सेनापति इतने प्रतापी हैं। देवासुर संग्राम में सेनापति स्कंद महाराज को बनाया गया था। ते तुम्हें ब्रसुकेतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबको ये जानता है, इसलिए मैंने भगवान शंकर के पुत्र भगवान कार्तिकेय जी का चरित्र संक्षेप में ही बखान किया है। यह उमा शंभ विवाह जे नर नार कहे जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। और देखो, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में ही ये सब लिखा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान शंकर का विवाह जो व्यक्ति गाएगा, कहेगा, सुनेगा, सभी मांगलिक कार्यों में, विवाह आदि के अवसरों पर इसका गान करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। जो लोग ऐसा करेंगे उनके सारे कार्यों में मंगल ही मंगल होगा। कल्याण काज, कल्याणकारी मंगलदायक कार्य आपके घर में हो, यह कथा सुननी चाहिए। इस कथा का श्रवण, कीर्तन, गायन करना चाहिए। जो ऐसा करेगा विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सदा ही सुख पाएंगे। इसलिए यह कार्य करते रहना चाहिए। किसी ज्योतिषी से पूछने का आवश्यकता नहीं, कोई टुटका नहीं करना। बस भगवान के इसी भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का चरित्र सुन लेना चाहिए। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावह पार, बरने तुलसीदास के अति मत मंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के चरित्र तो अपार हैं। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन, ये समुद्र के समान अपार है। इनके चरित्रों का कितना भी गायन किया जाए पार नहीं पाया जा सकता है। तो जब कोई पार नहीं पा सकता है तो मैं तो बड़ा मंद बुद्धि हूं, गंवार हूं। और सही बात, मैं कैसे गायन कर सकता हूं? बस जो कुछ भी है कह रहा हूं, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? चरम सांबो चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुन अति सुख पावा। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, और भरद्वाज मुन अति सुख पावा। कथा में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को भगवान शंकर का चरित्र सुनाया है। और जबकि भरद्वाज जी ने क्या किया था, भरद्वाज राखे पद टेकी, और क्या कहा था, प्रभु मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम कथा सुननी है, मुझे कुछ आता नहीं है, प्रभु मुझे वह राम कथा सुनाओ। भरद्वाज जी ने राम कथा नहीं सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा नहीं सुनाई। प्रारंभ क्या की, भगवान शंकर की कथा सुनाने लगे। और देखो, ये भक्त की परीक्षा होती है। कहा राम कथा सुनाओ, याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुनाने लगते। गुरुदेव हमें जो दें हमें वह ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव ने शिव कथा सुनाई, भरद्वाज जी प्रेम से सुनने लगे। और भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें शिव जी की कथा क्यों नहीं अच्छी लगी।
अगर शंकर जी की कथा अच्छी नहीं लगी तो फिर राम कथा भी अच्छी नहीं लगेगी। ये वैसे ही है जैसे हमारी परीक्षा की जाती है कि पहला इम्तिहान पास कर लेंगे तभी दूसरा इम्तिहान आपको है। पुस्तक भी पढ़ाई जाती है तो पहले छोटी पुस्तक प्रारंभ, उसके बाद आप उसके अधिकारी बनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधा मैट्रिक में एडमिशन मिल जाए, नहीं, पहले पहली कक्षा पार कर। अब पहली कक्षा ही अगर आपको आनंददायक नहीं लगेगी तो दूसरी कक्षा तो मैं मिलेगी ही नहीं। सांबो चरित सुन सरस सुहावा, परंतु भरद्वाज जी का तो हृदय पुलकित हो गया, आनंद से भर गया। आहा, भगवान शंकर का चरित्र सुन रहे हैं, उसी में आनंद है। अभी राम जी का भी ध्यान नहीं अब आ रहा है क्योंकि भगवान शंकर का चरित्र ही सुन रहे हैं। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नैने नीर रोमावल ठाड़ी। कथा में लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया, रोमावलियां खड़ी हो गई और लगा कि रे अब तो हमारे गुरुजी ने कथा भगवान शंकर की सुनाते सुनाते कह दिया बस हो गई कथा। मेरी तो और लालसा है, अभी भगवान शंकर की सुंदर कथा पूरी सुन कहां पाए। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुन ज्ञानी। परंतु कुछ कह नहीं पा रहे। गुरुदेव कह रहे कथा समाप्त हो गई है, परम भरद्वाज जी की तो लालसा बढ़ ही गई है और प्राप्त करने की और सुनने की, तो कुछ कह नहीं पा रहे और नेत्रों में जल भरा प्रेमाश्रुओं का, रोमावलियां खड़ी है, प्रेम के विवश है, मुख से वाणी निकल नहीं रही और ऐसी दशा देख करके याज्ञवल्क्य जी हर्षित हो गए और कहने लगे हे भरद्वाज, अहो धन्य तो जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हें भगवान शंकर और माता पार्वती प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि जब हमने कथा बंद कर दी तो तुम्हारे मन में और सुनने की लालसा आ गई। उनके प्रति कितना प्रेम है। आहा, क्यों? सपद कमल जिन्हें रत नाही, राम है ते सपने हो न सुहाई। अहो हे मुनिराज, तुम तो धन्य हो, तुम्हारी रोमावलियां खड़ी हैं, नेत्रों में जल भरा पड़ा है, मन में लालसा है कि भगवान शंकर की कथा और सुनने को मिले। क्यों ना हो, भगवान शंकर के चरणों में तुम्हारा प्रेम जो इतना है, जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं करते हैं, राम जी को वे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। राम जी की कथा का सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करता हो, जो शंकर जी की कथा सुनने का अधिकारी हो, शंकर जी का भजन जिन्हें अच्छा लगता हो, शिव जिन्हें अच्छे लगते हो, शिव पूजा जिन्हें अच्छी लगती हो, वही उसका अधिकारी बन पाता है। राम कथा इतनी दुर्लभ है, लोग कहते बड़ी सरल है, बड़ी सुलभ है। कहां सुलभ है? पहले आपको क्या शंकर जी के चरणों में प्रेम है? उनकी कथा अच्छी लगती है? उनकी पूजा अच्छी लगती है? नहीं, नहीं लगती। तो राम ते सपने न सुहाई, ऐसे व्यक्ति राम जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज, बिना छल कपट के जो भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, राम भक्ति का प्रथम लक्षण है, पहचान है। ये शिव प्रेमी है, ये शिव भक्त है। आहा, अवश्य ही ये राम जी के प्रेम में मग्न हो जाएगा। ये राम प्रेमी है, पहला लक्षण है राम भक्ति को प्राप्त करने का। शिव शम को रघुपत व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अस नारी। रे ये राम जी की बात ही अलग है, और राम जी के भक्त जो है भगवान शंकर, इनकी बात उनसे भी अलग है।
ऐसा कौन भक्त हुआ है? भगवान शंकर से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? भगवान शंकर जैसा व्रतधारी कौन हो सकता है? शिव सम को रघुपत व्रतधारी, राम जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भगवान शंकर जैसा कौन हो सकता? बिना पाप के ही बिनु अग तजी सती असनारी, जिन्होंने बिना पाप के ही, माता सती ने कोई पाप नहीं किया था, और सती जी जैसी पवित्र अपनी अर्धांगिनी का परित्याग कर दिया, जिनसे वे कितना प्रेम करते थे, जिनको अपने आधे शरीर में धारण कर रखा था, जिनके बिना शिव रह नहीं सकते थे, परंतु जब इतना अपना आधा अंग भी जब राम भक्ति में बाधक बना, तो भगवान शंकर ने अपने आधे अंग को भी अलग कर दिया। हमारा कितना भी प्रिय हो, यदि हमें राम भक्ति में हमारा बाधा बनता है तो उसे अलग ही कर देना चाहिए। और संसार के लोगों से अगर कुछ कह दो तो कहेंगे तुम तो ऐसे कर बैठते हो। ऐसी ही मर्म हृदय में मर्म आता है, मर्म दुखी हो जाता है हृदय, जब कोई भगवान के मार्ग में बाधक बनता है और कह उठता है। कभी कभी बाधक बन जाते हैं घर के लोग ही, बहुत प्रिय, बहुत हृदय के नजदीक व्यक्ति भी भगवान की कथा में जब बाधक बनते हैं तो लगता है इनका परित्याग कर ही देना चाहिए। और जब ऐसा कर दो तो महिमा का गान नहीं होता है, यही कहा जाता तुम तो अपराध कर रहे हो। पर जब कथा सुनते हैं शंकर जी की तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। यही तो अंतर है। संसार में कहने वाले बहुत मिलेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे, परंतु यदि आचरण में लाया जाए ऐसे लोग बहुत कम होते। अच्छा, कुछ हैं आचरण में लाने वाले, कुछ प्रयत्न करते हैं कि मैं भी आचरण में लाऊं, तो संसार के लोग आचरण में लाने नहीं देते। कहते हैं ये सब आचरण वाली बातें नहीं है, ये सुनने वाली है, बस सुनो, कथा सुनो, केवल उसको आचरण मत लाओ। आचरण में लाओगे तो तुम्हारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। और गोस्वामी जी तो यही कहते हैं, ऐसा परिवार जल जाए, भाड़ में चला जाए जो राम भक्ति में बाधक हो। और संसार के लोग भी ऐसी कथा सुनने में बड़ा आनंद ले रहे होंगे, परंतु यह होना नहीं चाहिए। कथा हमें सिखाती है, शिक्षा देती है कि आचरण में लाओ, जे आचरे ते नर न घनेरे। कम लोग हैं पर कुछ होने चाहिए, परंतु हैं जो करना चाहते हैं उन्हें संसार मूर्ख की श्रेणी में ले आता है। लेकिन चिंता न करो, भगवान के भक्त होते ही हैं मूर्ख, भगवान के भक्त मूर्ख ही होते हैं। शिव सम को रघुपत व्रतधारी, भगवान शंकर को भी लोग पागल ही तो कहते हैं, बावला है, उनको भी पागल कहते थे। बिनु अग तजी सती अस नारी, बिना ही कारण के, बिना पाप के सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया था राम भक्ति में बाधा बनने के कारण। पन कर रघुपत भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, भगवान शंकर ने जब माता सती ने सीता का वेश किया, उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया। आहा, सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयों विखाद विशीखा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होय अनीति।
यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति का मार्ग है वह नष्ट हो जाएगा, यह अनीत है। इसलिए ये तन सते भेंट मोह नहीं, सेव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन संकल्प किया है, प्रिय है, प्राण प्यारी है, कह नहीं पाए, पर मन ही मन संकल्प कर दिया, तुम्हारा परित्याग मैंने कर दिया। एक तरफ कितना विशाल प्रेम है, एक तरफ भगवान की भक्ति है, और ऐसी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान शंकर ने अपने आधे अंग को भी अलग कर दिया। प्रण करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया है कि भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति की मार्ग में बाधा बनने वाले किसी भी कितना भी प्रिय हो उसे त्याग ही देना चाहिए। को से सम राम है प्रिय भाई। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज, राम को भगवान शंकर के समान प्रिय कौन हो सकता है। इसीलिए राम जी को शिव जी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय हैं। प्रथम में कहे शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। हे भरद्वाज, इसीलिए तुमने राम कथा पूछी थी कि राम कथा सुनाओ, मैंने तुम्हें शिव चरित्र इसलिए सुनाया। मैं तुम्हारा मर्म जानना चाहता था कि देखे तुम शिव भक्त हो कि नहीं हो। अगर शिव भक्त हो तब तो राम कथा के ते अधिकारी, तभी तुम अधिकारी बनोगे। नहीं तो पहले शिव भक्त अगर नहीं हो तो तुम राम कथा में प्रवेश करने का ही तुम्हें अधिकारी नहीं होगे। ये प्रवेश करने का पहला टिकट, ये टिकट प्राप्त कर पाओगे तभी तुम वहां जा पाओगे। इसकी योग्यता है, ये तुमने पास कर लिया। अब तुम्हें राम कथा मैं सुनाऊंगा। सोच सेवक तुम राम की, तुम्हें शिव कथा अत्यंत प्रिय थी, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारा ये जो शरीर इस समय पुलकित है, रोमावली खड़ी हुई हैं, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, तुम्हारा जो ये वाणी गदगद है, मैं तुम्हें देख करके प्रसन्न हूं कि तुम राम कथा के अधिकारी हो। इसलिए अब समस्त विकारों से रहित तुम राम जी के पवित्र सेवक हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूं सुनो अब रघुपति लीला। याज्ञवल्क्य जी कहते हे भरद्वाज, मैंने तुम्हारा गुण जान लिया, तुम्हारा शील जान लिया है। अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाना जा रहा हूं। कहूं सुनो अब रघुपति लीला, सुन मुन आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। और देखो कितना सुंदर बात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनि आज तुम्हारे समागम से, तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव आज शिष्य से कह रहे हैं, गुरुदेव शिष्य के कारण प्रसन्न है। यही तो होता है, जैसे पुत्र के कारण पिता प्रसन्न होता है, वैसे शिष्य के कारण आज गुरुदेव प्रसन्न है। गुरुदेव की प्रसन्नता का कारण भरद्वाज जी है। आज याज्ञवल्क्य जी कहते तुम्हारे समागम से मेरे मन में जितना सुख प्राप्त हो रहा है वह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा सुख मैंने कभी प्राप्त ही नहीं किया। कह न जाए जस सुख मन मोरे, मैं कह भी नहीं सकता हूं। हे भरद्वाज, तुम्हारे कारण मुझे वह सुख प्राप्त हो रहा है। रामचरित अथ अमित मुनीसा, कह न सके सतकोट अहिसा। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र अरे बहुत हैं, अमित हैं। इनको यदि 100 करोड़ शेष भी अपने 1000 मुखों से कहें तब भी कह नहीं पाएंगे। तदप जथा सुत कहूं बखानी, सुमिर गिरा पत प्रभु धन पानी। फिर भी जैसा मैंने सुना है, हाँ देखो कितनी सुंदर बात है। इसलिए कभी कथा में अगर हमसे भी कोई त्रुटि हो जाए तो मेरी गलती मत मानना। मैंने जैसी सुनी है मैं वैसी ही तो सुनाऊंगा, जैसी मेरी वाणी है मैं वैसी ही तो कहूंगा। तो यहां पर सबकी यही स्थिति है।
याज्ञवल्क्य जी जैसे महात्मा भी कहते जैसी मैंने सुनी मैं वैसी ही बता सकता हूं। तदप जथा सुत कहूं बखानी, जैसी मैंने सुनी है मैं वैसी ही राम कथा तुम्हें सुनाता हूं। सो मेरे गिरा पत प्रभु धन पानी, वैसा ही वाणी के स्वामी प्रेरक। वाणी के स्वामी ये सरस्वती माता के स्वामी कौन, उनके प्रेरक कौन है? हाथ में धनुष धारण किए हुए राम जी का स्मरण करके हुए मैं राम कथा कहता हूं। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। और सरस्वती जी क्या है? ये तो कठपुतली है। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। और अंतर्यामी राम जी क्या है? वह कठपुतली के सूत्रधार है। सभी लोगों ने कठपुतली देखी होती। कठपुतली नाचती है पर नचाने वाला कौन? वह पीछे बैठा रहता, दिखाई नहीं पड़ता। बस वह जितना इशारा करता है कठपुतली उतर वैसा ही नाच नाचती है। तो सरस्वती माता क्या है? ये राम जी की कठपुतली है। शारद दार नार सम स्वामी, दार माने होता लकड़ी, लकड़ी को दार कहा जाता, लकड़ी को दार कहा जाए। दार नार अर्थात लकड़ी की, ये लकड़ी की स्त्री है बनी हुई। तो लकड़ी की बनी हुई स्त्री में कोई जानवान नहीं है। लकड़ी की कोई अगर प्रतिकृति बना दी जाए तो क्या कठपुतली में कोई जान होती है? नहीं, उसकी जान तो होती नहीं। वह चलती कैसे है? तो जो सूत्रधार है, जो धागे हैं, उसको पकड़ने वाला कौन है? वह अंतर्यामी श्री राम जी है। राम सूत्रधर अंतर्जामी, जे पर कृपा करें जन जानी, कब और अजर न चावह वानी। अपना भक्त जान पर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को भी नचाया करते हैं। कब और अजर नचावे वाणी। तो सरस्वती माता भी जिनकी वाणी में आए तो हम प्रणाम जरूर करते हैं, पर आती वे राम जी की कृपा से ही है। नाचती है कवि के हृदय रूपी आंगन में, जब वे नाचती है तो उस पर जो कृपा होती है वह राम जी की ही होती है। सूत्रधार राम जी है, वही भेजते हैं जाओ इनके हृदय रूपी आंगन में तुम नाचो जाकर हे सरस्वती। तब वह माता सरस्वती आती है, वाणी पर विराजती है और फिर राम कथा होती है। प्रणमो सोय कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशद तासु गुण गाथा। याज्ञवल्क्य जी कहते मैं रघुनंदन को प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की गाथा मैं कहता हूं। परम रम गिरवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। और कथा को प्रारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं परम रम कैलाश पर्वत है, जहां पर सदा ही कौन निवास करता है? भगवान शंकर और माता पार्वती माँ उमा निवास करती हैं। सिद्ध तपोधन जोग जन सोर किन्नर मुन वृंद, और बसे तहां सुखती सकल सेवय शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और वे आनंद कंद भगवान श्री महादेव जी के चरणों की सेवा करते हैं। और वहीं से कथा का प्रारंभ हम भी करेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वहीं से महादेव जी और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ है वह संवाद ही हम तुम्हें सुनाएंगे। एक कथा अब अगली कथा में हम कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।